कौवा अपने खुद के खेत में मेहनत कर रहा था। वह रोज सुबह सुबह उठकर खेत में काम करता और वहाँ अनेक प्रकार के फल उगाता था। जंगल में कालू कौवा हर दिन अपने खेत से ताजा फल चुनता और जंगल के बाजार में बेचने जाता। उसके फल बहुत ही मजेदार होते थे और जंगल के अधिकांश जानवर उसके फलों को खरीदने के लिए उत्सुक ही रहते थे। यह सब देखकर मोटू बंदर आश्चर्यचकित हुआ कि कालू कौवे के फल बहुत बिक रहे हैं और मेरे फलों को तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। तभी एक दिन मोटू बंदर ने कालू कौवे के खेत में जहरीली गैस का छिड़काव किया। अब तो कालू कौवे के फल कोई खरीदेगा ही नहीं। अब तो मैं ही इस जंगल का सबसे अमीर व्यापारी बनूंगा। यह सोचकर मोटू बंदर अपने घर चला गया। लेकिन दोस्तों, समय समय की बात है, धीरे धीरे कालू कौवे के फल जंगल के बाजार में बिकना बंद हो गए। अब कोई भी उसके फलों को खरीदने की इच्छा ही नहीं रखता था, क्योंकि सभी को लगता था कि कालू कौवे के फल अच्छे नहीं होंगे। धीरे धीरे बात पूरे जंगल में फैल गई, क्योंकि उसके फल खाकर कुछ जंगलवासी बीमार होने लगे। तभी एक दिन कालू कौवे को पीहू चिड़िया मिली। वह कालू कौवे को बताती है कि उसने मोटू बंदर को उसके खेत में गैस का छिड़काव करते देखा था। मुझे लगा कि तुमने उससे कहा होगा ताकि फल अच्छे और सुरक्षित रहें, पर मुझे नहीं पता था कि वो जहरीली गैस का छिड़काव कर रहा था। नहीं तो मैं उसी वक्त तुम्हें बताती आके कि मोटू बंदर क्या कर रहा है। शायद वह इसीलिए ऐसा करता है जिससे वह इस जंगल का सबसे अमीर व्यापारी बन सके, क्योंकि जंगल के बाजार में तो तुम्हारे फल ही सबसे प्रसिद्ध हैं। फिर पीहू चिड़िया और कालू कौवा जंगल के राजा शेर को जाकर अपनी सारी बात बताते हैं और वापस आकर कालू कौवा अच्छी गैस का छिड़काव अपने खेतों में करता है, जिससे जहरीली गैस का असर खत्म हो जाए और उसके फल सुरक्षित रहें। वहीं कालू कौवे के खेत में कुछ दिनों बाद फल फिर से उगने लगे। वहीं पीहू चिड़िया के बच्चों को जब भी भूख लगती थी, वह फल चुराने कालू कौवे के खेत में आ जाती थी, क्योंकि कालू कौवे के फल स्वादिष्ट होते थे और उसके बच्चों को फल खाना बहुत पसंद था। कालू यह जानते हुए भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसके फल वैसे भी जंगल में कोई खरीद नहीं रहा था, तो क्यों ना पीहू चिड़िया के बच्चे ही उस
स्वाद लें और उनका पेट भर जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। पीहू चिड़िया रोज फल लेने कालू कौवे के खेत में आया करती थी। तभी एक दिन पीहू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कालू कौवे के फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो जंगलवासी उसके फल क्यों नहीं खरीदते? मुझे कुछ करना चाहिए। फिर पीहू चिड़िया ने सोचा कि अगर वह कालू कौवे की मदद करती है तो शायद बाकी जानवर भी उसके फल खरीद सकते हैं। फिर पीहू कालू कौवे से मिलने जाती है। पीहू ने फिर कालू कौवे को सुझाव दिया कि वह अपने फलों को अधिक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करे, जैसे कि उन्हें सुंदर डिजाइन में रखकर या उन्हें अलग-अलग रंग में विभाजित करके उन्हें सजाकर रखे, जिससे जंगलवासी उसके फलों से आकर्षित हों। वहीं पीहू ने अपने चिड़िया मित्रों से भी कहा कि वे कालू कौवे के फलों की प्रशंसा करें, ताकि बाकी जानवर भी उन्हें खरीदने में रुचि रखें। इस सुझाव के बाद कालू कौवे के फलों की मांग बढ़ गई और वह बहुत खुश हुआ। फिर कालू ने पीहू चिड़िया को धन्यवाद किया और उसने समझा कि किसी भी समस्या का समाधान सहयोग में है। अब पीहू चिड़िया को भी उसकी मेहनत के फल मिल जाते और वह घर जाकर मीठे मीठे फल अपने बच्चों को खिलाती और उसके बच्चे कालू कौवे के फल खाकर बहुत ही खुश होते थे। तभी एक दिन पीहू चिड़िया ने फैसला किया कि वह कालू कौवे को बता देगी कि वह उसके फल चुराने उसके खेत में जाया करती थी। फिर पीहू चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है। अब वह सारी बात कालू कौवे को बताती है। तब कालू कौवा कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे खेत से फल चुरा रही हो, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारे बच्चों को भूख लगी होती है, बस इसीलिए तुम मेरे फल लेने आया करती थी। तुम्हारे बच्चों को मेरे फल पसंद आते हैं, मुझे इस बात की खुशी होती है। तुम मेरे फल बेचने में इतनी मदद करती हो तो तुम जितने चाहे उतने फल ले जाकर अपने परिवार को खिला सकती हो और अपने बच्चों का पेट भर सकती हो। फिर पीहू चिड़िया और कालू कौवा दोनों एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं और वापस से अपने फल जंगल में बेचना आरंभ करते हैं। सेब ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे सेब ले लो। समय बीतता गया। मोटू बंदर को कैद में देखकर कालू कौवे का दिल पिघल सा गया। वह मोटू बंदर के पास जाता है और उसे उसकी गलती का एहसास कराता है कि उसकी गलती की वजह से सभी जंगलवासी कितने परेशान हुए हैं। तभी मोटू बंदर को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह कालू कौवे और सभी जंगलवासी से माफी मांगता है। फिर कालू कौवा जंगल के राजा शेर से मोटू बंदर
रहता है। कालू कौवे, आज तुम्हारी वजह से ही मैं मोटू बंदर को आजाद कर रहा हूँ, नहीं तो इसकी गलती माफ करने लायक है ही नहीं। फिर मोटू बंदर और सभी जंगलवासी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें धोखा, ईर्ष्या और सत्यता के महत्व को बताती है। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रख के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, जैसा कि मोटू बंदर के साथ हुआ।